क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और पारिवारिक विवादों के बीच फंसे एक परिवार की चिंता बढ़ा दी है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुर पर घर बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसका पति दिव्यांग है और यदि यह मकान भी बिक गया तो पूरा परिवार बेघर हो जाएगा। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा गया है और प्रशासन ने जांच की बात कही है। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना अंतर्गत मदियापार गांव निवासी मनीषा विश्वकर्मा पत्नी अशोक विश्वकर्मा मंगलवार को तहसील मुख्यालय पहुंची। उन्होंने उप जिलाधिकारी अभय राज पांडेय को एक लिखित शिकायत सौंपकर अपने परिवार की सुरक्षा और आवास बचाने की मांग की। शिकायती पत्र में मनीषा विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके ससुर राधे श्याम द्वारा परिवार की अधिकांश पैतृक भूमि पहले ही बेची जा चुकी है। अब जिस मकान में वह अपने पति और बच्ची के साथ निवास कर रही हैं, उसे भी बेचने की तैयारी की जा रही है। सर, मेरा नाम मनीषा विश्वकर्मा है। मैं मदियापुर की रहने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं। ये सर समस्या ये है, मेरे ससुर जो पैतृक जमीन है सारा बेच दिए हैं। जो मैं घर बनवा के रह रही हूँ प्रेजेंट टाइम में अपनी बेटी को लेकर के, वो भी बेच रहे हैं सर। अगर वो बिक गई सर तो मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी लेके? पति मेरे पैर से विकलांग हो गए हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं। फिर मैं इनको जिलाने खिलाने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए मैं लखनऊ लेकर के रहती हूँ, खुद काम करती हूँ, इनको भी देखती हूँ। इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है सर। और मेरे पास बस वही घर ही घर है, बाकी सारा खेत घर द्वार सब बेच चुके हैं। और बेचवाने वाले मेरे गांव के ही हैं, एक निरंजन और एक दिनेश और एक राम मिलन। ये दो लोग, तीन। ससुर राधे श्याम विश्वकर्मा नाम है उनका। क्या काम करते हैं सर? वो अपना वही लोहार वाला काम करते हैं वहाँ पे। पंजाब में रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। हम लोग भी रहते थे सर, उनके साथ ही रहते थे। लेकिन सर वो क्या किए, उसके बाद हम लोगों को मार पिटाई, गाली गलौज, बदतमीजी करते थे। उनकी बेटी है 46 साल की, जो शादी नहीं की है, वो हमको रहने नहीं देती, खाने के लिए टॉर्चर करती थी, बहुत हमको टॉर्चर करती थी, मारती पीटती थी। इसलिए हम दूर हो गए। यहाँ पे गांव में सब बिक गया, बस वही 2.5 बिस्सा बचा है हमारे। पता आप लोग बेच रहे हो? सर हमको पता चला कि बेच रहे हैं, तो मैं जब यहाँ तहसील में आई तो यहाँ मैं पकड़ी तो ये दिनेश खींच के गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। किसको? हमारे ससुर को। घटना का मतलब कितने दिन पहले की बात है? ये 1 तारीख का है सर, 1 जून का। शिकायत आपने कहीं किया? हाँ सर, हमने थाने में किया, कोई मतलब नहीं। थाने वाले कहते हैं क्या पुलिस तुम्हारे लिए बैठी है? मैं यहाँ कचहरी में बैठ के मतलब मैं रखाती हूँ, कहीं वो लिख ना दे। मैंने थाने वालों से कही हूँ कि मैं 5 बजे के बाद उन लोगों को बुलवाइए। फिर मैं पूछती हूँ मेरे पहले ससुर को बुलवाइए थाने में, फिर मैं वहाँ आती हूँ तो थाने वाला कहता क्या तुम्हारे हिसाब से चलेंगे? हाँ हमने किया है सर। वो लोग कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रजिस्ट्रार को भी मैं एप्लीकेशन लिख के दी हूँ, आपत्ति लगाई हूँ। कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि मैं अपनी समस्या बताई कि मेरे पास बस वही मात्र एक है, पति पैर से बेकार है, मैं कमा के खुद खाती हूँ, खुद खिलाती हूँ। मेरी एक 9 साल की बेटी मैं दूसरे का घर रखती हूँ। सर उनसे भी मिली, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा एप्लीकेशन भी वापस कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? जी ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर
क्या करूंगी मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अगर यहाँ गांव में रहती हूँ तो मुझे खाने की दिक्कत होती है। मैं लखनऊ में काम वाम करके इनका ऑपरेशन लोग बंधु हॉस्पिटल में सरकारी में ले जाकर के लोगों का हाथ पैर जोड़ के करवाई हूँ, 3 ऑपरेशन कराई हूँ सर। तो क्या चाहती हैं आप? सर मुझे न्याय चाहिए, मेरा घर नहीं बिकना चाहिए। मैं यही न्याय चाहती हूँ। मेरे ससुर यहीं पे है, कहीं छुपे हुए लोग छुपा के, ये दिनेश निरंजन और राम मिलन छुपा के रखे हुए हैं और थाने में कहते हैं कि हम नहीं छुपा के रखे हैं। कल शाम को भी आए थे यहाँ तहसील में, लोग बता रहे थे हमारे जाने के बाद आए थे हमारे ससुर यहाँ पे। सर अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं अपनी बेटी को लेकर के मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं कमा के घर बनवा लूंगी। और ये मेरे ससुर पहले से ऐसे, इनकी पहली भी, मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। पहली बीवी को 5 साल की वो बेटी लेकर के चली गई, इतना प्रताड़ित किए वो लोग। सर आप तो कह भी रहे हैं। सर मेरा नाम अशोक कुमार विश्वकर्मा है और मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम मदियापार के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या सर हमारे पास रहने के लिए घर एक नहीं है, थोड़ी हुई 2.5 हिस्सा की जमीन है, लेकिन वो भी कोई गांव के दलाल जो है 3 मिलके और बिचवाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक पैसे की जगह नहीं है सर। अब अगर वो बिक गया तो हम लोग जाएंगे कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं जाता आत्महत्या करने का ये कोई तरीका, दूसरा कोई तरीका हमारे पास हल है नहीं। या तो प्रशासन में अपील करते हैं रहने के लिए जगह दी जाए। मतलब गुजारा नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेंगे। तो वो क्या करेंगे जब रहने की जगह नहीं है तो क्या करेंगे? इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत आपने कहीं की? सर पुलिस स्टेशन में भी किया है, अटरोलिया थाने में भी उनको भी दिया गया, तो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई की नहीं। थोड़ी सी बुलाया था लेकिन उनको बुलाया भी पुलिस स्टेशन में भी तुम 5 बजे आओ, लेकिन जब सबको हमने कहा भी सबको बुलाए तब हम आते। मेरे पिताजी को भी बुलाएं, जो मेरे पिताजी को पकड़ के लेके गया है दिनेश है और निरंजन और अपना ये राम मिलन जो है, तो ये जो तीनों थे एक पकड़ के लेके गए हैं। तो उनको बोला भी हमारे पिताजी को बुलाओ, भी हमारे जो हिस्से जमीन थोड़ा एक हिस्सा जो है हमको रहने के लिए दे दी, बाकी सब दे दो, हमें उससे कोई वो ऐतराज नहीं है। जब हमारी इतनी सर हिम्मत नहीं है कि हम दूसरी जमीन ले सके या पैसा खरीद सके, क्योंकि हम पैरों से भी विकलांग है। देखो हमारा सब हुआ है, ये देखो ऑपरेशन 2 हुआ, रॉड बड़ा हुआ है। अगले का आईटीएम पास हमारी गाड़ी गई थी, लेकिन उन्होंने भी वापस लौटा दिया। कहते हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सब अधिकारी कह रहे हैं मेरे हाथ में हमारे कुछ नहीं है। जो बेचने आएंगे तो बेच भी सकते, हम कुछ नहीं करते, हमें रोकने का अधिकार नहीं है। तो बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रहने के लिए जगह दी जाए उसी घर में। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।